नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम नीरज टंडन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि वी लुकअप और एच लुकअप कैसे काम करता है। लास्ट वीडियो में हम लोग देखा देखा था कि लुकअप कैसे वर्क करता है। आज हम देखेंगे कि वी लुकअप और एच लुकअप काम करता है कैसे। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग अपने एक्सेल की स्क्रीन की तरफ। तो स्टूडेंट, ये कुछ मैंने डेटा बना रखा है। इसमें प्रोडक्ट आईडी नाम से फील्ड है, प्रोडक्ट नेम और सेल है। उसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अब मुझे इसमें वी लुकअप से डेटा को सर्च करना है। तो वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप। ठीक है। अब मैंने यहाँ दिया, सपोज पहले हम लोग इसकी हेडिंग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम लोगों ने नेम को ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि वी लुकअप के थ्रू हम लोगों को प्रोडक्ट नेम देखना है प्रोडक्ट आईडी के बेस पे। तो हम लोग इक्वल देंगे और वी लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैंने कहा सबसे पहले आ रहा है इसमें लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट आईडी में हम जो कुछ भी डालें उसको वो सर्च करे, कॉमा किसके अंदर सर्च करे। तो हमने सपोज टेबल एरे ले ली, पूरी ये कंप्लीट चेक कर ली। अब इसमें भी ये ध्यान रखना है कि जिसे सर्च कर रहे हैं वो पहले नंबर पे होना चाहिए। जैसे हम प्रोडक्ट आईडी सर्च कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। इसमें और लुकअप वाले फॉर्मूले में अंतर क्या है कि इसमें भी पहले नंबर पे होना चाहिए और उस लुकअप में भी पहले नंबर पे होना चाहिए। बट लुकअप में जो कॉलम होता था वो शॉर्ट होता था, इसमें शॉर्ट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इसके बाद यहाँ पर दिया कॉमा, कॉलम इंडेक्स, आउटपुट कौन से वाले से चाहिए। लुकअप के अंदर हमेशा आउटपुट लास्ट वाले से आता था, इसमें हम लोग कॉलम नंबर दे सकते हैं। जैसे हमें 2 पे चाहिए आउटपुट या 3 पे। जैसे हमें प्रोडक्ट नेम है, नेम चाहिए तो नेम कौन से नंबर पे है, पहले पे तो आईडी है, दूसरे पे नेम है, तो हम यहाँ 2 दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट। और कॉमा, फिर हमारा एक आता है अप्रॉक्स मैच या एग्जैक्ट मैच। अप्रॉक्स मैच चाहिए तो ट्रू करेंगे और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स करेंगे। एग्जैक्ट मैच क्या होता है कि बिल्कुल जो हम प्रोडक्ट आईडी डाले हैं वो वही हो तो दिखाए, नहीं तो नहीं दिखाए। तो हम लोग यहाँ पर अभी फॉल्स ले लेते हैं। फॉल्स की जगह हम लोग जीरो भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट बंद। जैसे ही मैंने ब्रैकेट बंद करा, एंटर करा, अभी तो स्टूडेंट रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। अब मैं प्रोडक्ट आईडी अगर इसमें डालूंगा A001 डालूंगा तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक उसका नेम आ जाएगा। देखिए आ गया। अब अगर मैं इसमें चलता हूँ, मैंने यहाँ पर A003 डाला। जैसे ही A003 डाला, एंटर करा, तो देखिए उसका प्रोडक्ट नेम क्या है, A003 का आइटम 3। ठीक। ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग प्रोडक्ट आईडी, अगला फॉर्मूला देखते हैं। प्रोडक्ट आईडी के बेस पे हम लोग सेल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट आईडी को कॉपी और सेल्स को कॉपी करा हमने। अब मैंने कहा मुझे सेल चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, इक्वल दिया हमने वी लुकअप। वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, किसकी वैल्यू सर्च करे, प्रोडक्ट आईडी को ढूंढना है हमें। तो हमने उस पर क्लिक कर दिया। कॉमा, टेबल एरे क्या है, टेबल एरे हमने विद हेडिंग इसको सेलेक्ट कर लिया। कॉमा, अब मुझे किस कॉलम से आउटपुट चाहिए, हमें चाहिए थर्ड वाले से। पिछले फॉर्मूले में हमने सेकंड दिया था, नेम चाहिए था। अब यहाँ 3 कर देंगे क्योंकि जो सेल है 3 पे है। ठीक है। कॉमा, और एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, तो फॉल्स ले लिया हमने। और जैसे ही हम ब्रैकेट बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करते ही एंटर करेंगे, तो अभी आउटपुट नहीं आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर आईडी डालता हूँ A001 और जैसे ही एंटर करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग इसकी सेल हमारी हमारे सामने आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट, आ गई इसकी सेल। अब अगर मैं एक और डाल लेता हूँ, A020 डालता हूँ और एंटर, देखिए आ गई इसकी सेल, 30 आ रही है। A020 वाला जो कॉलम है उसकी सेल है 30। ठीक। अब ऐसी अगर हमें कंप्लीट रिकॉर्ड देखना है तो हम लोग यहाँ पर गए, इसे हमने कॉपी पेस्ट करा। अब मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में डाला इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, किस वैल्यू को ढूंढना है उस कॉलम पे हमने क्लिक करा। D10 में जो वैल्यू हम डालेंगे उसे हम सर्च कर सकते हैं। कॉमा, किस एरे में सर्च करना है, तो हम लोगों ने इसे विद हेडिंग सेलेक्ट कर लिया। लुकअप बारे में, लुकअप जो फॉर्मूला हमने करा था उसमें हेडिंग सेलेक्ट नहीं होती है। कॉमा, आउटपुट हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ नेम के नीचे नेम ही आ जाए। तो नेम हमारा कौन से कॉलम में है, प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट पे, नेम दूसरे पे है। तो जिस कॉलम से हमें आउटपुट चाहिए उस कॉलम का नंबर दे देंगे। और कॉमा और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स ले लेंगे हम लोग यहाँ पर। और ब्रैकेट बंद, जैसे ही हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे, अब मैंने प्रोडक्ट आईडी यहाँ सर्च करी A004। जैसे ही मैं एंटर करूंगा A004 का नेम आ गया। ए जी देख लेते हैं हम लोग। A004 का नेम है आइटम 4। ठीक। ऐसी सेल चाहिए हम लोगों को, तो इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू हमें प्रोडक्ट आईडी के बेस पे ही से सर्च करना है तो उस कॉलम पे क्लिक कर दिया। कॉमा, टेबल एरे, कौन सी टेबल को सेलेक्ट करना है, पूरी कंप्लीट टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया जितने में डेटा है हमारा। कॉमा, अब आउटपुट हमें कहाँ से चाहिए,
हमें प्रोडक्ट नेम दूसरे पे था, तो हमने उसमें टू आउटपुट दिया था पिछले फॉर्मूले में। अब यहाँ सेल कौन से नंबर पे, देखिए फर्स्ट पे आईडी है, सेकंड और थर्ड पे सेल है, तो हम यहाँ 3 देंगे। और कॉमा यहाँ एग्जैक्ट मैच में फॉल्स भी दे सकते हैं स्टूडेंट, या फॉल्स की जगह 0 भी हम टाइप कर सकते हैं। देन जैसे ही एंटर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसकी सेल आ जाएगी। देखिए A004 के सेल कितनी है, A004 की सेल है 25। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ A003 देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखिए उसका प्रोडक्ट नेम और सेल दोनों हो गई चेंज। 3 डाला हमने, आइटम 3 और 20। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही हम लोग इसमें वर्क कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट नेम के हिसाब से। प्रोडक्ट नेम को हमने यहाँ कॉपी करा, ठीक, और फिर हमने यहाँ पर सेल को ले लिया, सेल को कॉपी करा, ठीक। अब मुझे सेल चाहिए प्रोडक्ट नेम के हिसाब से, ओके। इक्वल वी लुकअप, वर्टिकली सर्च करो, किसे, लुकअप वैल्यू क्या है, हमने जिस कॉलम में सर्च वाली वैल्यू टाइप करेंगे हम लोग आगे, उसे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा टेबल एरे क्या है, टेबल एरे मतलब जिसे हमें सेलेक्ट करना है। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि अब हमारा जो कॉलम है वो पहले नंबर पे ही होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। और कॉमा आउटपुट किस में से चाहिए, सेल चाहिए, तो सेल हमारा, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, सेल पहले प्रोडक्ट नेम था, अब प्रोडक्ट नेम फर्स्ट नंबर पे हो गया, सेल दूसरे नंबर पे, तो यहाँ 2 देंगे, 3 नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग सर्च कहाँ से करा रहे हैं, प्रोडक्ट नेम से, और आउटपुट चाहिए सेल से, तो ये 2 नंबर कॉलम देंगे। और एग्जैक्ट मैच करो, ब्रैकेट बंद। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, अब मैं यहाँ कोई भी प्रोडक्ट का नाम दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर आइटम 1 दिया, जैसे ही एंटर करेंगे उसकी सेल देखिए 15 आ गई। आइटम 3 देंगे तो उसकी सेल कितनी आ गई, देख लेते हैं, आइटम 3 की 20 है। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम लोग वी लुकअप के साथ वर्क कर सकते हैं। वी लुकअप के बाद एक हमारा आता है एच लुकअप। स्टूडेंट एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टली वर्क करते हैं। हॉरिजॉन्टली मतलब जैसे कि सपोज यहाँ प्रोडक्ट आईडी हमारी सारी रो में दे रखी है, प्रोडक्ट नेम भी दे रखे हैं और सेल भी दे रखा है, तो यहाँ 3 रो है हमारी और ये कॉलम्स है हमारे। अब अगर हमें सर्च करना है इसे, तो सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर आगे हमने इसकी हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब अगर मुझे यहाँ पर कोई भी सपोज वो चाहिए डेटा, तो हम इसे वर्क कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर नेम लिया इक्वल, अगर मुझे सर्च करना है, अब हमारा एच लुकअप हॉरिजॉन्टली, एच लुकअप क्या करो, एच लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू क्या है, हमने कहा आईडी है हमारी लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल की एरे क्या है, टेबल की एरे वही जो सेलेक्ट करना है वो पहले नंबर पे होना चाहिए, और ठीक है, फिर हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, कॉमा आउटपुट कहाँ से निकालना है, हमें चाहिए नेम, तो नेम हमारा जो कौन सी रो में है, दूसरे नंबर पे नेम है, तो हमने यहाँ 2 दे दिया, कॉमा और एग्जैक्ट मैच करो 0। ठीक है, अब मैं एंटर करूंगा तो अभी तो कोई वैल्यू नहीं आ रही है। अब अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट आईडी डालता हूँ A001, जैसे ही एंटर करूंगा तो उसका आइटम 1 देखिए आ गया। अगर मैं यहाँ डालता हूँ A007, 7 डालते हैं, उसका आइटम 7 आ गया, 7 का आइटम 7 है। ऐसे ही इसमें एच लुकअप हॉरिजॉन्टली हम वर्क करना है तो हम सेल भी निकाल सकते हैं। हमने कहा इक्वल एच लुकअप क्या करो कि लुकअप वैल्यू किसे देखो, प्रोडक्ट आईडी को, कॉमा टेबल एरे क्या है। अब हमने क्या करना है, जो टेबल एरे है हमारी किसके हिसाब से हम दे रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग, और हमें चाहिए क्या, सेल। अब हमने यहाँ तीनों को सेलेक्ट कर लिया, फिर हम यहाँ कॉमा देंगे। अब हमें आउटपुट कहाँ से चाहिए, कौन से रो से, पहली, दूसरी और तीसरी, सेल चाहिए तो तीसरे नंबर पे दे देंगे, और कॉमा एग्जैक्ट मैच 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी सेल आ जाएगी। देखिए A007 था, A007 की सेल थी 22। अब अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ A001 करता हूँ और एंटर करूंगा तो उसकी सेल आ गई और उसका आइटम आ गया। देख लेते हैं, इसका आइटम 1 है और सेल है हमारी 15। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा वी लुकअप हुआ जो वर्टिकली काम करता है, और एच लुकअप हुआ जो हॉरिजॉन्टली काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट देखिएगा तो 100% गारंटी देता हूँ, आप लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप सब में मास्टर हो जाएंगे। तो एक्स लुकअप देखने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।